प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, परम पिताजी परमेश्वर की, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की। टेक बहादुर थापा जी का एक प्रश्न है और वो प्रश्न है कि मन और बुद्धि में अंतर क्या है। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि जो जीव है उसके वो चार से बना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, या मन बुद्धि चित्त अहम, तो इसमें मन और बुद्धि इनमें आपस में अंतर क्या है। तो हमें इस विषय को थोड़ा गहन मन से समझना होगा, क्योंकि यह विषय हर मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक भी है, बहुत जरूरी भी है। और इस विषय को जाने बिना उसे धर्म में जाने में या धर्म को जानने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है? सबसे पहले तो हम मन और बुद्धि दोनों के शब्दों को समझेंगे। कहने को हम बोलते हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि, जबकि कोई इंसान ने, किसी इंसान ने इस बात पर कभी विचार नहीं किया होगा कि जिसको मैं मेरा मन बोलता हूं, यह आखिर है कहां, ये कहां पे है मन। हम पहले भी 1-2 बार 4 बार बोल चुके हैं कि इस बात को कबीर दास ने कहा कि कहत कबीर मन खोजो भाई, तन छूटे मन कहां समाई। कि कबीर जी ने कहा है कि ये भाई अपने मन को खोज, मन खोजो भाई, तन छूटे मन कहां समाई। जब तेरा तन तुम छोड़ दोगे या तन तुमसे छूट जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, तो आपका तन ही जाएगा ना, तो मन कहां जाएगा? क्या मन भी मर जाएगा? या केवल तन लिया जाएगा, मन नहीं लिया जाएगा? कि तन छूटे मन कहां समाई। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बुद्धि कहां समाई, मन कहां समाई। और ये पूरे का पूरा धर्म का जो सिस्टम है ना, ये मन और बुद्धि पे खड़ा है। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में एक शब्द का प्रयोग किया गया, मनमुख, मनमुख, और दूसरे को कहा गया गुरमुख। अब इसमें बुद्धि कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा कि बुद्धिमुख, मनमुख। और मन शब्द से बना मानव। अगर आप मानव शब्द का थोड़ा विश्लेषण करें, यह भी मन से ही बना है। मनुष्य, यह भी मन से ही बना है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो हमारे समाज का सबसे पवित्र शब्द है, सबसे पवित्र शब्द, जहां जाना हम अपना सौभाग्य समझते हैं, जहां जाना हम अपना धर्म समझते हैं, उसका नाम पता क्या है? मंदिर। और हमने कभी सोचा नहीं कि जिसमें राम जी की मूर्ति लगी है, श्री कृष्ण जी की मूर्ति लगी है, विष्णु जी की मूर्ति लगी है, शंकर जी की मूर्ति लगी है, माता की मूर्तियां लगी हैं, हम पता उसको क्या बोलते हैं? राम जी का मंदिर, श्री कृष्ण जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर, महादेव जी का मंदिर, माता का मंदिर, यही बोलते हैं ना। पीछे क्या लगाते हैं? मंदिर। और मंदिर का अर्थ क्या होता है? मन के। और हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम इनको मंदिर क्यों बोलते हैं।
जैसे अमृतसर में क्या है, श्री हरि मंदिर। अब उन्होंने पूरा एक शब्द पूरा ही ले लिया कि हरि का मंदिर। ना राम जी कहा, ना कृष्ण जी कहा, ना विष्णु जी कहा, कुछ नहीं कहा, हरि का मंदिर। और उस हरि के मंदिर के बारे में गुरबाणी में क्या लिखा है कि हरि मंदिर सोई आखिए जिथो हर जाता, कि हरि का मंदिर वो है जहां से हरि को जान लिया जाए। और हरि को जानने का एक ही मंदिर है, वो ये शरीर है। इसके द्वारा हरि को जाना जा सकता है। हरि मंदिर सोई आखिए जिथो हर जाता, मानस देह गुरबचनी पाया आत्म राम पछाता। कि मनुष्य ने इस देह के द्वारा प्राप्त किया उसे, क्योंकि मन का संबंध, मंदिर का संबंध सीधा इस शरीर से है। हर मंदिर यह शरीर है, गुरबाणी में आता है हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, जिसके द्वारा ज्ञान रतन प्रकट हो सकता है। ज्ञान को जान सकते हो, ज्ञान को देख सकते हो, भगवान को जान सकते हो। गुरु नानक पातशाह ने तो यहां तक लिख दिया कि मन मंदिर तन वेश कलंदर, काट ही तीर्थ नामा। अब जो मेरा मन है ना, वो तो मंदिर ही हो गया। मेरा मन पूरा मंदिर ही हो गया। मन मंदिर, तन वेश कलंदर, तन उसका कमरा हो गया, उसका घर हो गया जिसमें ये मंदिर बना हुआ है। और मैं आप जितने भी तीर्थ है ना, मैं अपने शरीर में ही नहाता हूं। घाट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है। अब एक ऐसा शब्द है जो मेरे प्राणों में ही बस गया, जो मेरे प्राणों में बस गया जब मैंने उसे जाना। अब वो शब्द है कि जिसके द्वारा मैंने भगवान को जान लिया, जिस शब्द के द्वारा मेरा मन मंदिर बन गया, मैंने उसको जान लिया। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, वो शब्द मेरे प्राणों में बसा हुआ है। और जब उसको जाना, जब मैंने उस शब्द को जान लिया, तो आगे पता क्या कहा अंत में? अब उसका फल क्या होगा कि बहुत जन्म नहीं आवा। अब मैं और जन्म लूंगा ही नहीं, बहुत जन्म नहीं आवा। अब मैं यहां बार बार जन्म लेके नहीं आऊंगा, मुझे आने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम जब भी किसी गुरुद्वारा साहब में जाते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? आनंद बोलते हैं ना। अब आपने उस पर ध्यान दिया है या नहीं ध्यान दिया है, आज थोड़ा इसको भी ध्यान देना। उसमें क्या बोला गया कि आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। आज मुझे आनंद हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मुझे सतगुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु तब पाया सहज सेती, एक ऐसी अवस्था को प्राप्त किया, एक ऐसी सहजता को प्राप्त किया मैंने। बोले मन बजियां बधाइयां। अब मेरे मन को बधाइयां मिल रही हैं। बधाइयां किसको मिल रही हैं? मन को। ऐसा तो नहीं कहा बुद्धि को मिल रही है, मन को। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां। शब्दे तक गाओ हरि के। शब्द किसके गाओ? हरि के, भगवान के। शब्दे तक गाओ हरि के, जिन्हीं मन बसाया। कि उस सतगुरु ने उस हरि को मेरे मन में ही बसा दिया। कहो नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। अब हर जगह आपको मन 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 ही मिलेगा। कभी आपको यह नहीं मिलेगा कि बुद्धि के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, यह नहीं दिखेगा कहीं। हां, यह मिलेगा बुद्धिहीन तनु जान के। बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय है। जब भी डूबेगा भक्ति में तो मन डूबेगा। कभी हमने ये नहीं सुना होगा कि भक्ति रस में बुद्धि डूब गई। कौन डूब गया? मन डूब गया। आपने ये नहीं सोचा होगा, कभी यह सुना होगा कि बुद्धि को आनंद हुआ।
आनंदित कौन हुआ? मन। मन आनंदित हुआ, मन खुश हुआ, मन आनंदित हुआ, मन दुखी हुआ, मन में लड्डू फूटे। सुनते हैं ना? अब हर जगह मन है, और जहां इसकी इतनी तारीफ की गई है वहां इसके बारे में यह भी लिखा गया है कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मर गए काजी मुल्ला शेख। अब यह संसार वाली बात आ गई। अगर यह संसार में है, अगर इसका मुख संसार की ओर घूम गया तो इसको कहा गया मनमुख। अगर इसका मुख गुरु की ओर घूम गया, भगवान की ओर घूम गया, इसको कहा गया गुरुमुख। और जैसे ये गुरु वाला हो जाएगा तो गुरु वाला माने भगवान वाला, क्योंकि गुरु के पास गुरु लेने तो गया नहीं, गुरु के पास गुरु लेने को गया ही नहीं आज तक। वो बात अलग है कि आज इसका उल्टा हो रहा है। गुरु के पास क्या लेने गए थे? भगवान। हम बोलते हैं ना, गुरु क्या करता है? रास्ता दिखाता है। तो किसका? भगवान का। तो किसी से पूछना, आप गुरु के पास जा रहे हो, आपको भगवान का रास्ता दिखाया या उसने अपना रास्ता दिखा दिया? आज इसका उल्टा हो रहा है। आज अपने रास्ता दिखा रहे हैं। बस आप यहीं आते रहो, यहीं से जाते रहो, यहीं आते रहो, यहीं से जाते रहो, बस दान चंदा देते रहो, भिक्षा पात्र में डालते रहो, हो गया धर्म। जबकि लिखा है कि भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। और जब भी बैरागी होगा तो कौन होगा? कि मन बैराग भया, मन ही बैरागी होगा। और तो और अगर कोई भक्ति के लिए कुछ मोती डाल के धागे में उसको फेरता है, उसको क्या बोलते हैं? मनका। मनका। उसके बारे में भी लिखा है कि कर का मनका डार के मन का फेर। इसको छोड़ दे। ये तो कर वाला मनका है, हाथ वाला। कर माने हाथ। कि कर का मनका डार के मन का फेर। मन का शब्द मन का से बना है। अगर फेरना है तो मन को फेर, तन को फेरने से कुछ नहीं होगा। अब ये तो हुए मन के काम, अर्थात मन जब भी जुड़ेगा तो भगवान से जुड़ेगा, तो इसकी मुक्ति होगी। जब तक मन नहीं जुड़ा, अगर केवल आपका तन जुड़ा या बुद्धि जुड़ी, कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने लिखा क्या? कि मन को केवल एक ही चीज से बांधा जा सकता है। संसार में और कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिससे मन को बांध दिया जाए। एक ही वस्तु है जिससे मन को बांधा जा सकता है। अब मान लो आपने किसी चींटी को बांधना हो और आपको दे दिया जाए इतना मोटा सारा वो चेन लोहे का, तो उसे चींटी बांध लोगे? नहीं बांध पाओगे ना। क्योंकि हमने जिस चीज को बांधना है, जिस वस्तु को बांधना है, उसको बांधने के लिए वैसी वस्तु चाहिए ना, वैसी वस्तु चाहिए ना। अगर हमने चींटी को बांधना है तो हमें एक महीन धागा चाहिए, बिल्कुल बारीक धागा, जिससे हम चींटी को बांध सके। और मान लो हाथी को बांधना है तो, हाथी को बांधना है तो अब मोटा रस्सा चाहिए, कोई मोटी लोहे की चेन चाहिए, हाथी तभी बंधेगा। यही है ना। अच्छा मान लो हमने जल को बांधना हो,
तो क्या चेन से बन जाएगा जल? रस्सी दे दो आपको, ये थोड़ा जल बांध दो, तब हमें मटका चाहिए। यही है ना। अर्थात जब जल को बांधना है तो और सिस्टम अपनाना पड़ेगा, हाथी को बांधना है तो और सिस्टम, चींटी को बांधना है तो और सिस्टम, और अगर मन को बांधना है तो और सिस्टम। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि कुंभ में बद्दा जल रहे। अगर जल को बांधना है ना तो कहां बंधेगा? कुंभ में, घड़े में, मटके में। कि कुंभ में बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। अगर जल नहीं है तो कुंभ कैसा? तब तो मटका है वो। और कुंभ तब बनेगा जब उसमें जल होगा। जल को बांध दिया जाएगा, उसमें जल रख दिया जाएगा, तो उसको बोलेंगे कुंभ। कि कुंभ में बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। तो ज्ञान का बद्दा मन रहे। अब ज्ञान से, अब मन को बांधना है तो केवल ज्ञान से बंधेगा, केवल ज्ञान से बंधेगा। क्योंकि मन कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, छोटी मोटी वस्तु तो है नहीं मन। तो मन को अगर कहीं बांधा जा सकता है तो केवल ज्ञान से। कि ज्ञान का बद्दा मन रहे और गुरु बिना ज्ञान ना होए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान, किसका ज्ञान? क्या संसार के ज्ञान से मन बन जाएगा? नहीं बंधेगा। क्या किसी मशीनरी को ठीक करने से ज्ञान से मन बन जाएगा? कि ये बंदा कार ठीक करता है, मोटर गाड़ी ठीक करता है, ये भी तो ज्ञान ही है। अच्छा, इसको बीए करवा दो, शिक्षा दे दो, तो क्या मन बन जाएगा? एमए करवा दो, पीएचडी करवा दो, क्या मन बन जाएगा? नहीं बंधेगा। मन किसके ज्ञान से बंधेगा? भगवान के ज्ञान से। भगवान के ज्ञान के बिना मन को बांधा नहीं जा सकता। यह सृष्टि का एक नियम है, अटल नियम है। क्योंकि मन जो है कौन है? मन को ऐसा भी कहा गया कि मन जो है ब्रह्म की अंश है, अर्थात भगवान का अंश। ब्रह्म माने भगवान का अंश। कि मन तो जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कि यह मन, तू कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तू अंधकार नहीं है, तू तो खुद प्रकाश है, तू तो खुद प्रकाश है। और जब तक प्रकाशक नहीं मिलेगा तो क्या जिसने प्रकाश को बनाया तो क्या मन बन जाएगा? नहीं बंधेगा। तो मन को बांधने के लिए भगवान का ज्ञान चाहिए। अब लोगों को यही शिकायत होगी, आपको भी लोग मिलते होंगे, आपसे भी बोलते होंगे, समाज में बातें होती होंगी, कहीं चौक चौराहे में, कहीं मीटिंग में, क्या कि भक्ति तो करते हैं पर मन नहीं लगता। कभी किसी ने यह कहा है आज तक आपको कि भक्ति करता हूं, ध्यान करता हूं, परंतु बुद्धि नहीं लगती? एक भी नहीं मिला होगा जिसने यह कहा हो कि भक्ति करता हूं पर मेरी बुद्धि नहीं लगती, मन नहीं लगता। अच्छी नींद आ जाए, अच्छी नींद आ जाए तो क्या बोलते हैं? सुबह क्या बोलते हैं? बड़ा आनंद आया, आया तब मन ही खुश हो गया। अच्छा, खाना अच्छा मिले तो क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं, बुद्धि प्रसन्न हो गई। हाँ? अच्छा, मान लो पेट भर गया, पेट भर गया, खाना खा रहे हैं ना, अब नहीं और नहीं, तो क्या बोलते हैं? मन भर गया कि बुद्धि? मन भर गया। हर तरफ मन का ही राज है। और तो और हनुमान चालीसा सबने पढ़ा होगा। हनुमान चालीसा तकरीबन सबने ही पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? तो उसमें आता है शुरुआत में कि श्री गुरु चरण सरोज रज। किया इंसान, हालांकि इसको पढ़ते तो सारे ही हैं,
पर पढ़ते ऐसे जैसे भट्ठी में वो दाने भुने जा रहे हो, ऐसे पढ़ते उसको। उनको खुद भी समझ नहीं आता होगा मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्योंकि उसने 7 बार पूरा करना है। मन वहां भी नहीं लग रहा है, पर 7 बार पढ़ना है ना। तो उसमें लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, कि किसी ऐसे गुरु के पास जाओ, उसकी जो सरोज रज है ना, उसके चरणों की जो धूल है ना, वहां पे जाके सिर झुका दो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वो क्या करेगा? जो आपका निज मन है ना, आपका अपना मन, उसको साफ करेगा, उसको सुधारेगा। मुकर बोलते शिष्य को, निज मन मुकर सुधार, इसको सुधार देगा। अब कैसे सुधारेगा इसे? आपके मन को कैसे सुधारेगा? इस पे जितनी धूल जमी है ना, किसकी धूल? संसार की। और वो जमाई किसने है? खुद कौन? मन ने तो नहीं जमाई। अगर मन ने जमाई है तो साफ कैसे होगी वो? जब मन खुद ही जमा चुका है तो धूल कुछ और है। उसमें लिखा है कि निज मन मुकर सुधार। कैसे? कि वर्णौ रघुवर विमल जस, जिस ज्ञान की चर्चा, जिसका यश, जिसका गुणगान सारे ग्रंथों में है, वो क्या देगा आपको? दायक फल। वो 4 फल वाला है, 4 से जोड़ देगा आपको। जैसे 4 से जोड़ेगा, बस जैसे ही जुड़े धूल साफ। तो किसने साफ किया? ज्ञान ने। जो दायक फल 4, जो आपको 4 फल का ज्ञान करवा दे, तो समझ लेना धूल उतर गई। इसी बात को कबीरदास ने लिखा कि तीर्थ नाए 1 फल, संत मिले फल 4। जब संत मिलेगा तो 4 फल मिलेंगे आपको। उसके आगे तो इतना तक लिख दिया कि सत्संग मिले अनेक फल, कहते कबीर विचार। कि कबीर का यह विचार है कि अगर आपको सत्संग मिलता रहे ना उसके बाद भी, तो ये फल 4 वाले पता नहीं कितने गुना हो जाएंगे, चलता ही जाएगा, ये कभी समाप्ति नहीं होगा। कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये कभी समाप्त नहीं होगी। अब मन और बुद्धि के प्रश्न ये है कि मन और बुद्धि में अंतर क्या है। अब हम मन और बुद्धि का अंतर थोड़ा ढूंढने चलते हैं। सबसे पहले मन को हम अपने जन्म से जानते हैं। हम अपने जन्म से ही मन को जानते हैं कि मन पहले आया कि बुद्धि पहले आई। जब हम पैदा हुए तो सबसे पहले हमारे पास साथ कौन आया? मन आया कि बुद्धि आई? मन आया, बुद्धि नहीं आई पहले। अब मन कैसे आया? जैसे ही मैं पैदा हुआ, अभी मैं 1 घंटे का था, 2 घंटे का था, 3 घंटे का था, तो जब मेरी मां ने मुझे अपनी छाती से लगाया तो दूध पीना तो मुझे आता था ना। मैंने ये नहीं सोचा इसको कैसे पीऊं, कैसे चूसना है दूध को, अब कितना पीना है। मुझे यह भी पता था कि मन इस बात को बता देगा कि बस पेट भर गया, बस। कोई थोड़ा सा पीटेगा तो मुझे रोना है, मुझे कोई तकलीफ हो रही है तो मुझे तब भी रोना है, सुसु आएगा तो यहां पे जोर लगाना है, पोटी आएगा तो यहां पे जोर लगाना है। सब पता था ना, मैं सीखा हुआ था। परंतु मैं ये नहीं जानता था कि ये क्या है। मैं ये नहीं जानता था ये लाइट वाला बल्ब क्या है, मैं नहीं जानता था। मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं औरत हूं कि आदमी हूं। मेरे को पता नहीं था कुछ भी। मेरे को ये पता नहीं था ये संसार है। मेरे को ये पता नहीं था ये फाजिल्का है, ये पंजाब है, ये हिमाचल है, ये नेपाल है। मेरे को नहीं पता था। परंतु ये पता था कि खुद का भरण पोषण कैसे करना है, ये पता था ना। मन मेरे साथ पहले आया। अब उसके बाद मेरा बुद्धि का सफर स्टार्ट हुआ। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास ये है, ये क्या है? कागज है ना। कैसे पता कागज है?
कैसे पता ये कागज है? ये मेरा अभ्यास है संसार का, मेरा अभ्यास। मेरे को हर वस्तु के बारे में बताया गया, हर वस्तु के बारे में बताया गया। ये कागज है, ये पेन है, ये कपड़ा है, ये सोफा है, ये दीवार है, ये मूर्ति है, ये धूप है, ये अगरबत्ती है, ये दरवाजा है, ये अलमारी है, सब बताया गया। ये माइक है, ये पाइप है, ये रॉड है, सब बताया गया हर वस्तु के बारे में। यहां आपको जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये जन्म के समय आपको पता नहीं था। अब इसमें मैंने जैसे ही आपको पेपर पकड़ाया, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसको आप पढ़ने लगोगे, पढ़ने लगोगे ना। इसमें लिखा क्या है, ये हिंदी है कि इंग्लिश है, आप फटाफट देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे। तो ये आपको किसी ने सिखाया? मानने की बुद्धि ने, बुद्धि ने बताया, बुद्धि का अभ्यास हो गया। अब मान लो एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, उसने क्या किया, चश्मा लगाया, ऐसा चश्मा पड़ा था, उसने इसको पहले लगाया और फिर अखबार उठाया और लगा पढ़ने। कोई आदमी खड़ा था साइड में, बोला भाई साहब ये आपने ये क्या लगाया? बोला ये चश्मा है। तो बोला इससे पहले आपने ये लगाया, फिर आपने ये उठाया। तो बोला ये अखबार पढ़ने वाला, बोल पढ़ने वाला चश्मा है ये। बोला अच्छा। अब उसके दिमाग में बात बैठ गई, ये पढ़ने वाला चश्मा है। अब वो गया दुकान पे चश्मों वाली, बोला भाई साहब चश्मा लगवाना है। बोला कौन सा? बोला पढ़ने वाला। अच्छा नज़दीक वाला, ठीक है। तो उसने लगाया फ्रेम उसको, बोला देखो दिखाई दे रहा? बोला नहीं दिखाई दे रहा है। अब दूसरा लगाया, नंबर थोड़ा बढ़ाया, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर। बोला नहीं अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। 3 नंबर, 4 नंबर। वो बेचारा नंबर लगाया जा रहा है, तो बोला दिखा? बोला ना। तो बोला एक बात बताओ, आप पढ़ा कितने हो? बोला पढ़ा तो नहीं हूं। पढ़ा तो हूं ही नहीं। तो बोला फिर चश्मा लगवाने क्यों आए? बोला मैंने पूछा तो बोला कि ये पढ़ने वाला है। मैंने सोचा मैं भी लगवा लूं, तो मैं भी अखबार पढ़ने लगूंगा। अब उसके पास क्या था? मन, बुद्धि थी, क्योंकि उसने बुद्धि से अभ्यास नहीं किया। मन की मान ली ना कि शायद इससे पढ़ा जाएगा। एक बात और, जब आप संसार में आए तो हम इसको बोलते हैं, हम अगर पंजाबी बोलते हैं तो पंजाब वाले क्या बोलते हैं? ये मेरी क्या कौन सी भाषा है? मातृभाषा। अगर यूपी वाले हिंदी बोलेंगे तो उनकी मातृभाषा क्या हुई? हिंदी। बोले ये हमारी मातृभाषा है। तो अंग्रेज बोलेंगे इंग्लिश, तो क्या बोलेंगे? ये मेरी मदर टंग है, यही बोलेंगे ना, है ना? तो वास्तव में हमारी मातृभाषा कौन सी है? मातृभाषा माने मेरी मां वाली भाषा, मेरे माता पिता वाली भाषा, यही भाषा है ना। तो धर्म के अनुसार तो हमारी मातृभाषा ये नहीं है। धर्म के अनुसार तो हमारी मातृभाषा ये नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारी मातृभाषा होती तो जब हम पैदा हुए थे बात तो हम तब भी करते थे। किससे? जब हम मां के पेट में थे तो हमारे सारे ग्रंथ बोलते हैं कि हम तब भगवान से बात किया करते थे। हमको एक भाषा आती थी, हम एक भाषा जानते थे, उसका हमें पूरा अभ्यास था। वो हमारे मन की भाषा थी, हम उसको अच्छे से जानते थे। आज भी अगर एक पक्षी से बात करता है ना, तो उसी भाषा से बात करता है। ये भाषा तो हमने यहां आके सीखी, ये तो हमने यहां इसका अभ्यास किया। अगर आंख देखती तो अगर इस पे फारसी लिखा होता तो यहां कोई ना पढ़ सकता इसको, इस पे क्या लिखा है। तो जिस भाषा में हम भगवान से बात करते थे तब, वो भाषा हम भूल गए संसार में आकर। उस मार्ग को, उस भाषा को हम भूल गए।
हमारा बात करना तय था। हमने यह भी प्रॉमिस किया था हमारे ग्रंथों के अनुसार कि जब मैं संसार में जाऊंगा तो बस एक तेरा ही नाम पुकारूंगा, बस एक तुझे पुकारूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो जब संसार में आए तो एक उसे भूले, बस बाकी सब याद है, बाकी सब याद है। अभी इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अभी पूछा जाएगा जो भी वस्तु है इसको हाथ लगाया जाएगा, ये क्या है? आप जानते हैं, यह तबला, यह माइक, ये क्या है, ये क्या है, सब जानते हैं। यहां जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आप उसको जानते हैं ये क्या है, बस हाथ लगाने की देर है। तो अब थोड़े दूसरे प्रश्न करें। अब दूसरा प्रश्न करें, संसार में कोई भी हमें मिलता है ना, संसार में हमें कोई भी मिलता है, और उन लोगों की बात करूंगा जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं, जो रोज गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और चर्च जाते हैं, और अर्थात धार्मिक लोग जो सत्संग में जाते हैं, खास विशेष उनके लिए जो सप्ताह में एक बार या 2 बार सत्संग सुनते हैं, विशेष उनके लिए। हर सत्संग में उनको एक बात कही जाती है कि ये जीवन किसके लिए मिला, जीवन क्यों मिला? भगवान की प्राप्ति के लिए। अब आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ तो एक ही आपको श्लोक तकरीबन सुनने में मिला होगा कि भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते नहीं काम। जो तू और कर रहा है ना, ये तेरे किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। मिल साध संगत भज केवल नाम, केवल भगवान के नाम से जुड़ो बस, और तेरे जितने भी काम है किसी काम के नहीं है, झूठे हैं, वो तू करने आया ही नहीं। इसलिए कबीरदास ने कहा था कि कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत्यु मंडल में आए के बिसर गयो। कि उस दिन को याद करो जब तुम मां के गर्भ में थे, और हालत क्या थी वहां? पांव थे ऊपर, सर था, पग ऊपर तल शीश। मृत्यु मंडल में आए के अब ये मृत्यु मंडल में आ गया तू, क्योंकि यहां सब मरने वाले हैं। जितने भी यहां आए हैं इस धरती पर सब मरने के लिए आए हैं। इसको मृत्यु का मंडल बोला गया। मृत्यु मंडल में आए के बिसर गयो, भूल गया किसको? जगदीश को। काम करने यही आया था। बहुत सुना कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। कभी तो ये बना, कभी तो वो बना। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देह सजरिया। कि अब किसको मिल ले? जगदीश को मिल ले, भगवान को मिल ले, क्योंकि ये बारी फिर दोबारा नहीं आएगी। ऐसी बहुत सी बातें। अगर गुरबानी नहीं तो हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण सुनते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, वो भी सुनते हैं। उसमें क्या है? उसमें भी सेम श्लोक, सेम क्या कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ ही सब गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। ये साधन मिला मोक्ष के लिए। ये मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। कि नर्तन पाए विषमण देही, पलट सुधा ते सठ विष नहीं। सठ किसको बोलते हैं? सठ कि यह मूर्ख इंसान, जरा सोचना कि नर तन पाए, नर के तन को पाकर विषमण देही, इसको विषयों को दे दिया। पलट सुधा, शहद को तो छोड़ दिया,
उसे पलट गया तो लिया क्या? ए मूर्ख, जहर ले लिया। 60 विष ले ही जहर को ले लिया। बार बार धुतकारा गया, बार बार धुतकारा गया कि धृक तिना का जीविया जिन खाए वधाया पेट। ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि उनका जीने पे भी लानत है जिन्होंने खा के अपना पेट ही बढ़ाया। बस बहुत से ऐसे श्लोक हम गाते हैं। बाइबल में भी ऐसा है कि आपका जो मन है, आपका ये जो शरीर है, ये तो भगवान का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको एक पूर्ण गुरु चाहिए था, एक पूर्ण गुरु चाहिए था, क्योंकि उसके बिना आपकी मुक्ति नहीं होगी। बाइबल में ऐसा है कि द ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। टू एंटर दिस टेम्पल यू नीड ए परफेक्ट मास्टर। विदाउट द परफेक्ट मास्टर यू कांट अटेन सल्वेशन। आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गीता में भी है, जब धर्म की बात आई तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि अगर तू इन 9 द्वारे वाले शरीर में ही अटका रहेगा, धर्म को नहीं जानेगा, तो तेरे पास इतना ही तो टाइम है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का। बस जन्म से पहले तू खुद को नहीं जानता, जन्म के बाद जब शरीर से निकलेगा तो नहीं जानेगा मैं कौन निकल गया, इसमें से कौन आया था कौन चला गया। बीच वाला टाइम है, जीव इसमें प्रकट है। अब इसमें जीव प्रकट है। अब अगर नहीं जानेगा तो फिर कब जानेगा? उन्होंने कहा कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मनुष्य मृतम तदापि तो महाबाहो नैवम शोची तुम रसी। बाद में क्या होगा? कुछ भी नहीं। आज तो जीव इस तन में प्रकट है, ये सुन रहा है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा टारगेट क्या है। कल को कौन सुनाएगा इसे? तो जितने भी सत्संग पे जाने वाले लोग हैं उनको ये बातें अक्सर सुनने में मिलती है ना। अब जब कोई मिलता है, कोई भी मिलता है हमें, तो क्या पूछता है? मिलते ही सबसे पहले क्या पूछता है? 2 बातें बस। पहली बात, अगर वो किसी पंथ या संप्रदाय को मानते हैं तो उसमें आपस में जो बोलते हैं वही बोलेंगे। राम राम बोलता है कि नमस्कार बोलता है कि जो भी बोलता है, सबसे पहला शब्द सेम टू सेम दोनों बोलेंगे एक साथ। और दूसरा, और क्या हालचाल है, यही ना, 2 ही शब्द है ना। जैसे हम बोलते हैं आपस में, किसी को मिले तो क्या बोलते हैं? जय प्रभु सदानंद जी। किसी को मिले कि परमपिता परमेश्वर की जय। तो दूसरा शब्द और सुनाओ, ठीक है, यही है ना। क्या आपसे कभी किसी ने यह पूछा कि ये मानव तन मिला था भगवान के लिए, वो काम पूरा हुआ कि नहीं? पूछा ना? नहीं पूछा। तो ये क्या प्रमाणित करता है कि हर इंसान अपने लक्ष्य को भूल चुका है। हर मनुष्य, जिसका नाम है मनुष्य, जो मन वाला है, अपने लक्ष्य को भूल चुका है। बात थोड़ा शोर बंद करना है। जब हम अपना लक्ष्य ही भूल गए, इससे बुरा क्या हो गया? तो हमारे लक्ष्य में बाधक कौन है? हमारे लक्ष्य में बाधक कौन है? अब हमें थोड़ा इस बात पे विचार करना होगा, क्योंकि मन को जुड़ना था भगवान से, मन को जुड़ना था अपने लक्ष्य से, मन को जुड़ना था अपने सत्ता से। क्योंकि भगवान ने क्या कहा कि तेरा मन मुझे दे दे, मन मना भाव, तेरा मन मेरे मन में लगा दे। मन मना भाव, ये छोटे वाला मन इस मना में लगा दे। तेरा छोटा सा मन है, मेरा बड़ा मन है, तो उसमें इसको डाल दे। बस हमने क्या, भगवान ने क्या मांगा? हम आरती में क्या बोलते हैं? तन मन धन सब तेरा।
नहीं तो ऐसे नहीं बोलते मेरा। तन मन धन सब, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तो तेरा ही तुझको समर्पण बोलते हैं ना। ऐसा तो कभी नहीं बोलते कि मेरा तुझको अर्पण। उसी का दिया है ना, उसी का दिया उसको देना है, यही बोलते हैं ना हम। क्या लागे मेरा, मेरा ये लगता क्या है? क्या वाकई ऐसा है? मेरा कुछ नहीं लगता। हम जितने भी भजन सत्संग जितने भी सुनते हैं, उनमें एक ही बात का हमें बार बार चेताया जाता है कि यह मानव, इस बात को याद कर, तूने संसार से एक दिन जाना है। जाने से पहले, आने के बाद और जाने से पहले कि मानव तन सफल बनाए जा रहे दुनिया में आने वाले, यही उद्देश्य है ना। और ये कोई किसी से पूछता ही नहीं है। अभी मैंने एक दिन किसी से पूछ लिया था यही, उसने बुलाया। अब वो रोज बुलाता था मुझे, डेली। जब भी मैं निकलता तो दूर से, भाई साहब राम राम। अब एक दिन मैंने पूछ लिया उसको, अब मैंने थोड़ा राम राम का उल्टा उत्तर दिया थोड़ा। अब वो जो बुलाता था मैंने उसका उल्टा, जैसे आपको कोई बुलाए नमस्ते, आपको राम राम, वो बुलाए राम राम, आपको नमस्ते। तो उसने कहा ये आपने वही क्यों नहीं बोला जो मैंने बोला? मैंने कहा ऐसा है कि मैं वो जानता नहीं हूं, और किसी चीज को बिना जाने बोलना, तो आप जानते हो ना, इसका मतलब क्या है? आपने उसको जाना है? बोले जाना तो नहीं है। तो मैंने कहा आप कितने साल से बोल रहे, कितनी उम्र होगी आपकी? बोले 70 साल। मैंने कहा 70 साल से बोल रहे हैं, बस जाना नहीं अभी? तो कब जानोगे? मरने के बाद? कब जानोगे? जब आप रोज बोले जा रहे हो, आपके ऊपर ठप्पा लगा है धार्मिकता का, मैं फलां का सत्संगी हूं, फलां का ये हूं, तो कब जानोगे? उम्र तो अब जाने की आई। हाँ बोला कभी भी जा सकते हैं, उम्र तो जाने की है। तो मैंने कहा बिना जाने जाओगे या जान के जाओगे? अब उसके बाद मुझे राम राम नहीं बुलाता, बंद कर दिया। बुलाना ही बंद करता कि कुछ और बोलने लगा। नहीं, बुलाना ही बंद कर दिया। अब वो देख के मुंह ही परे कर लेता है, क्योंकि प्रश्न गलत पूछ लिया मैंने। अगर मैं ये पूछता बच्चे ठीक हैं, पढ़ाई ठीक चल रही बच्चों की, शादी कर दी बच्चों की, उनके घर बना दिए, तो बड़ा खुश होता। मैंने अब पूछ लिया भगवान वाला मामला, तो थोड़ा पंगा हो गया। अब हमने जितना भी भक्ति में किया, मन को रंगना किस में था? भगवान में। मन पे रंग किसका है? संसार का। तो ये संसार का रंग कहां से आया? जब हम पैदा हुए, जैसे ही हम पैदा हुए, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हम वस्तुओं को जानने लगे, भाषाओं को जानने लगे, शिक्षा को जानने लगे, अपनी किताबों को जानने लगे। ये मेरी माँ है, माँ की बहन मेरी मौसी हुई, और पिता की बहन मेरी बुआ हुई। ये हम जानने समझने लगे सारा। ये किसके द्वारा जाना? बुद्धि के द्वारा। अब ये हिंदी है, ये अंग्रेजी है, ये भाषा है, ये साइंस है, ये मैथ है, ये किसके द्वारा पढ़ा? बुद्धि के द्वारा। अब हमें अभ्यास क्या हो गया? बुद्धि के द्वारा सब कुछ जानने लगे हम, हर चीज को भी याद रखने लगे। इसका नाम सुभाष है, इसका नाम रमेश है, इसका नाम सचिन है, इसका नाम राहुल है, ये बीए पढ़ा है, ये एमए पढ़ा है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है। हम सब जानते हैं, हमें सब ज्ञान होने लगा। अब हमने गलती क्या की? हमने भक्ति को भी यहीं पे डाल दिया। भक्ति को भी हमने बुद्धि से उठा लिया, जबकि भक्ति को हमने मन से उठाना था। क्योंकि भगवान हमारे मन की भाषा को जानता है, अच्छी तरह जानता है वो, और हम भगवान वाली भाषा आज भी जानते हैं। जब ज्ञान मिलता है ना, जब ज्ञान मिलता है, तो जरा सोच के देखना कि आपकी संसार वाली एक भी भाषा काम आती वहां?
ना। क्योंकि परमात्मा के बारे में हम क्या बोलते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तुम हो एक अगोचर, गोचर माने इंद्रियां, आ मतलब नहीं। तुम इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों के द्वारा नहीं समझे जाओगे, आंख के द्वारा देखे नहीं जाओगे, कान के द्वारा सुने नहीं जाओगे, जुबान के द्वारा बोले नहीं जाओगे, नाक के द्वारा सूंघे नहीं जाओगे, हाथ के द्वारा छुए नहीं जाओगे, पांव चल के जा नहीं सकते वहां आपके पास। यही है ना, इसके बारे में हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। क्या? रामचरितमानस के बालकांड में आ जाओ कि बिन पद चले सुने बिन काना। भगवान के पास जाना है ना, भगवान के पास जाना है ना, तो कैसे जाओगे? बोले बिन पद चले, बिना पांव के चल के। बिन पद चले सुने बिन काना, उसको बिना कान से, उसकी आवाज को बिना कान से सुनोगे। सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। नाना प्रकार के कर्म बिना हाथ के करोगे। बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहत, पूरा मामला ही साफ कर दिया। इंद्रियों के बिना आनन रहत, सकल रस भोगी। सारे भी रस है ना जो, वो बिना इंद्रियों के भोगोगे आप। वाणी बिन वक्ता बढ़ जोगी, जुबान के बिना वक्ता हो, बिना जुबान के वक्ता हो आप। इसी श्लोक को सेम डिट्टो कॉपी गुरु अंगद देव ने कहा। क्या? अखी बाजो देखना, बिन कन्नी सुनना, पैरा बाजो चलना, बिन हथी करना, जीभे बाजो बोलना, एवं जीवित मरना, नानक हुक्म पछान के तो खस में मिलना। कि नानक जी कहते हैं अगर आपने इस हुक्म को मान लिया तो क्या मिलेगा? भगवान मिलेगा, कसम मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, परमेश्वर मिलेगा, अल्लाह मिलेगा, खुदा मिलेगा, गॉड मिलेगा, भगवान मिलेगा। अगर आपने इस हुक्म को जाना तो। बाइबल में यही है कि हैविंग द आई सी ना, आपकी आंखें हैं पर आप देख नहीं सकते, कान है आप सुन नहीं सकते उसको, पांव है आप वहां जा नहीं सकते, हाथ है वो आपको वहां छू नहीं सकते उसको, क्योंकि वो है अगोचर। रामचरितमानस में यहां तक कह दिया गया कि गो गोचर मन जह लग जाई। जहां तक आपकी इंद्रियां जा सकती हैं वहां तक केवल माया ही माया है। सो सब माया जानो भाई। योग से कुरकुरमानी संगम त्यक्तवा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो धूम भूतवा समत्यम योग उच्चते। जहां तक आपकी इंद्रियां जा सकती हैं वहां तक केवल माया ही माया है, असत्य ही असत्य है, झूठ ही झूठ है। क्योंकि जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कहो नानक सुन रे मना। ऐ मेरे मन, यहां भी मन आ गया। ज्यों बालू की भीत, जैसे रेत की दीवार होगी ही नहीं, रेत की दीवार कैसे बनेगी? वैसे ये पूरी जग रचना ये झूठ है। ऐ मेरे मन, इस बात को पकड़ ले जरा। क्योंकि जब तक परमात्मा कृपा नहीं करेगा ना, तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और परमात्मा कृपा तब करेगा जब आप उसके पात्र बनोगे, उससे जिज्ञासु बनेगे, उसकी खोज में निकलोगे। उन्होंने कहा कि हर कृपा जेह नर पर कीनी, हरि ने जिस नर पर ऐसी कृपा की, हर कृपा जेह नर पर कीनी, ता ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। अगर वो पानी है तो आपको पानी बना देगा, फिर मिल जाएगा उसमें। और ज्ञान का सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको शरीर से उठा के बाहर निकाल देना। ये शरीर तो आपका खोल है, निकलो इसमें से। जब निकलोगे अब चलते हैं वहां कि चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। पर होगा तब जब वो कहे कि हम हैं तैयार, चलो। और वो तैयार ही नहीं होता है। उसकी तैयारी नहीं है। वो तो ले जाने को तैयार है, तो मामला यह है कि मेरे साजन हैं उस पार, मैं इस पार। मैं तो इस पार बैठा हूं, साजन उस पार है। मैं लोक में हूं, वो है परलोक में।
मुझे लोक का ज्ञान तो है, क्योंकि लोक के ज्ञान को मैंने पूरी बुद्धि लगा दी, पूरी बुद्धि लगा दी। लोक का ज्ञान तो ले लिया मैंने, वो मेरे को परलोक में लेके जा नहीं सकता। परलोक में लेके आपको धर्म जा सकता है, परलोक में लेके आपको आपका मन जा सकता है, क्योंकि मन शरीर का पार्ट नहीं है, आपके शरीर का पार्ट ही नहीं है मन, वो आपको लेके जा सकता है। हमने जितनी शिक्षा ली किसके द्वारा ली? बुद्धि के द्वारा। सारा भाषा का ज्ञान हमें बुद्धि से हुआ ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको धर्म में भी इसी को घुसेड़ते हैं। कैसे? हमने धर्म किसको बनाया? किसी ग्रंथ के पठन पाठन को। रामायण का पाठ रखवा लो। अब ये पूरी रामायण में नहीं है कि इसका कोई पाठ भी करना होता है कोई, ऐसा कहीं है ही नहीं। गुरबाणी में भी आता है, कबीर दास ने भी कहा, बुल्ले शाह ने भी कहा, बाबा फरीद ने भी कहा। गुरबाणी में भी आता है कि पढ़ पढ़ गड्ढा लद्दिया है, पढ़ पढ़ भरिए खात, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ भरिए बाश, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते श्वास। नानक लेखे एक गल, होर हौमे जखना जाग। तू महीने पढ़, साल पढ़, श्वास श्वास पढ़, सारी उम्र पढ़, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। एक चीज मिलेगी, या तो जख मार रहा है या अपने अहंकार को बढ़ा रहा है। मैं तो सारी गुरबाणी आंधी है, मुझे तो पूरी रामायण ही याद है। कबीर दास ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। केवल ढाई अक्षर प्रेम वाले, और प्रेम जब भी करेगा मन करेगा, बुद्धि रोकेगी। किसी से पूछ लेना, कोई किसी इंसान को प्रेम करता हो ना, तो उसको पूछना, अच्छा मन प्रेम मन करता है कि बुद्धि करती है? बोला बुद्धि का क्या काम, प्रेम तो मन ही करेगा, मन ही करेगा प्रेम तो। बुद्धि का विषय नहीं है प्रेम करना, क्योंकि प्रेम कहीं सीखा भी नहीं जाता, इसका कुछ या कॉलेज नहीं है पृथ्वी पे। अब मान लो किसी मां को बच्चा होने वाला है, पेट में बच्चा है, तो अब उसको जरा बोलना, जाके एक बार कहना कि देखो बेटा ऐसा है कि अभी 2-3 महीने बच गए हैं, तो कोई क्लास ज्वाइन कर ले कि बच्चे को प्रेम भी कल को करना है तो कैसे करेगी, थोड़ा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो अभी से शुरू कर ले, कोई किसी ट्यूशन रख ले थोड़ी भी, कैसे बच्चे को लोरी देनी है, कैसे उसको प्यार करना है, कैसे चूमना है उसको, कैसे गले से लगाना है, इसकी टेक्निकें हैं सारी, तो सीख ले थोड़ा। वो बोलेगी अंकल आप तो मेरे ख्याल दिमाग ठीक नहीं है आपका, अभी आप अपना इलाज कराओ थोड़ा। अब ये प्रेम कहां से इंसान सीख के आया है? प्रेम कहां से सीख के आया है? ये यहां को ट्रेनिंग लिया, ये पहले से आता था उसको। तो जो चीज पहले से आती थी तो इसको करना किससे था? तो कर किससे लिया? फंस गया ना, अब फंस गया ये। अब ये क्या करता है, अब संसार में ये अपनी धर्म भी अपने अनुसार बनाता है। कैसे? अब इसमें कोई श्लोक लिया इसमें ग्रंथ में से, अब उसको बार बार रट रहा है, रटे जा रहा है। रटना मतलब बार बार एक शब्द को बार बार बोले जाना, बोले जाना, बोले जाना, बोले जाना। इसको क्या बोलते हैं भाषा में? जब मान लो कोई बच्चा किताब में ऐसे कर रहा हो, हम क्या बोलेंगे उसको? रट रहा है कि जप रहा है? तो ऐसा क्यों नहीं बोलते भी ये तो अच्छा जप रहा है? तब क्या बोलते हैं? रट रहा है। अगर वही ये बोले जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, तो हम क्या बोलेंगे? रट रहा है कि जप रहा है? तब जप रहा है। कितने चालाक है हम। अगर तो कोई भाषा का शब्द बोल रहा है तो हम बोलेंगे रट्टू तोता। ये बोलते हैं ना रट्टू, क्योंकि तोते को ये तो पता है नहीं, ये तो पता है नहीं कि रटना क्या है, जपना क्या है। हमको पता है कि तोतों के शब्द का अर्थ ही नहीं पता है। वो हमने एक कहानी सुनाई थी, वो एक कोई वो धर्मशाला थी,
उसमें एक मुसाफिर आया रुकने के लिए, तो अभी कमरे में गया ही है, अभी ताला खोल के बैठा ही है, तो एक आवाज आई, कोई आजाद करवाओ। तो उसने कहा ये कौन बोल रहा है, कोई आजाद करवाओ, कोई बंधन में है क्या? तो बाहर निकला, बोला पिंजरे में तोता है, वो बोल रहा है कोई आजाद करवाओ, हर 5 मिनट बाद बोलता है वो। तो वो गया किसी के पास, साथ वाले भाई साहब ये बेचारा फंस रहा है, इसको निकाल दो ना। बोल दो तो अपना काम कर, चल, इसका काम यही बोलना ही है। बोला नहीं बेचारा परेशानी में है। बोला तू अपना काम कर, चल अपने कमरे में रुक, इसका नाम भी मत लेना वरना तेरे को कमरे से निकाल देगा ये मालिक यहां का, धर्मशाला का। अब वो बेचारा थोड़ा दयालु ज्यादा था। अब खाना खा रहा है, बीच में 15 बार बोल दिया कोई आजाद करवाओ। सो रहा है तो भी ऐसा आ रहा है कोई आजाद करवाओ। अब सोचा भी कमरा मिले ना मिले, इसको तो मैं आजाद करवा के छोड़ूंगा। अब देख रहा है अभी सब सो जाएं तो खोल दूंगा पिंजरा, देखा जाएगा। इसको बेचारे की आज़ादी मिले, इसको कितना बंदर में चीख रहा है बेचारा सुबह से। मैं तो सुन सुन के मेरे को इतनी रोना आ रहा है इस पे। अब जब देखा सब सो गए तो धीरे से उठा, जाके पिंजरे का ढक्कन खोला, अपने कमरे में आके भाग के आ गया। सोचा चलो शुक्र है, एक पुण्य का काम किया। अभी 5 मिनट ही हुए थे, आवाज आई कोई आजाद करवाओ। ओहो, अच्छा इसको पता ही नहीं लगा होगा। अब दोबारा जाता हूं, ये बेचारे को पता ही नहीं लगा क्योंकि मैं चुपके से खोल के आ गया। अब उसको अंधेरे में कहां दिखा होगा। तो गया तो उसने थोड़ा उसको हिलाया। अब जब हिलाया तो उसने ऐसे पाइप को पकड़ लिया। अब सोचता है बेचारा जानवर पंछी है, नहीं समझता है, तो अंदर हाथ डाला, जैसे हाथ डालता यहां काटा। अब बेचारे के खून भी आ गया। सोचता है कोई बात नहीं, पट्टी कर लूंगा। उसको पकड़ के ना तो बाहर निकाल दिया। बेचारा आके अपना रुमाल लपेट के बैठा है, चलो कोई बात नहीं, एक पुण्य का काम हुआ ना। अब 5 मिनट बीते, आवाज आई कोई आजाद करवाओ। अभी अंदर ही बैठा है, अभी मैंने छोड़ तो दिया। बोला वैसे बाहर बैठा बोल रहा होगा, कोई बात नहीं, बेचारा सो गया। सुबह उठ रहा तो क्या देखता है, उठते ही पहली आवाज यही आई कोई आजाद करवाओ। क्या देखता है कि तोता दरवाजा खुला है, तोता अंदर बैठा है और बोल रहा है कि कोई आजाद करवाओ। अब जब ये हमने कहानी सुनी तो कितनी हंसी आ रही सबको। मैं तो लगता आपको भी तोते ही हो। यहां सब तोते ही हैं। आप किसी मंदिर में जाना, पता क्या बोलेंगे, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, बोलते हैं ना। अच्छा मान लो वो भजन गा रहे हैं और राम जी आ गए, सीता को भी साथ लेके आ गए, लक्ष्मण को भी साथ लेके आ गए, राधा भी आ गई। बोला जी हम तो आ गए, अब आपने काम करना है, अब आपने कभी झूठ नहीं बोलना है, ईमानदार से खाना है, ठगी नहीं करनी है, कोई कपट नहीं करना है, कोई छल नहीं करना है। अब हम साथ में रहेंगे अकेले, आपने कोई काम नहीं करना, मैं आ गया हूं ना, बस यही हम भजन ही किया करेंगे। वो कहा तू जा, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, मैं तो रोज करता हूं ऐसे। मैंने कब कहा तू आ जा, तू सच्ची आ गया। वो तो बुला रहा था, कभी राधा को साथ लेके आना, कभी मीरा को साथ लेके आना। बोला नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूं, आप जाओ अपना काम करो, मुझे नहीं रहना ऐसे इतनी बंदिश में, मैं झूठ ना बोलूं, ये ना करूं, उसके बिना मेरा गुजारा ही नहीं चलता है। हमने दुकान पर लिखा दिया शिव शंकर क्लॉथ स्टोर। अब मान लो शंकर जी प्रकट हो गए वहां, दुकान तो मेरी है भाई, बाहर निकल। बोला भाई साहब चलो काम करो अपना, चलो चलो ये लो 1 रुपया, चलो। मैंने तो इसलिए लिखाया है मेरा काम चले, ये नहीं तू आके मालिक बन जा। एक आदमी से पूछा मैंने, अभी 3 साल पहले की बात ही है, मैंने कहा दुकान 11 बजे खोलता है तो रोज? बोलता ऐसा है ना, मैं सुबह 1 घंटे थोड़ा शंकर जी का ध्यान करता हूं। मैंने कहा अच्छा मान लो तुम ध्यान कर रहे हो और आपके वो क्या उसको बोलते हैं आंगन, उसमें धुआं उठे एकदम से,
और शंकर जी आ जाए, बोले ये बन डरा ना। तो मैंने कहा ध्यान किसका करते हो? मान लो वो आ गया तो बोले तो मैं डरा ना, मैंने सेरे मैंने समझ नहीं आ रही की करा मैं। ऐसे में मिलते हैं। एक और मिले थे मंदिर के प्रधान, वो पूजा करते थे। कैसे? सुबह बेचारे 4 बजे उठते थे, सारी मूर्तियों को स्नान करवाते थे, फिर उनको कपड़े आभूषण ये करवाना, फिर उसके बाद आरती करना। बोला जी मेरे को तो 10 बज जाते हैं। तो मैंने कहा ये टेक्निक कहाँ लिखी है ग्रंथों में? ऐसी टेक्निक कहाँ लिखी है? तो बोला टेक्निक लिखी है। मैंने कहा लिखी है। मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, आप वैसे ही आरती को, जैसे राम जी ने कहा वही आरती किया करो। वैसे करोगे? बोला क्यों नहीं करेंगे, बताओ ना। तो मैंने कहा राम जी ने एक आरती लिखी है, उसमें रामचरितमानस में है कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसह गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश हो रहा है, उसमें न दिया चाहिए, न बाती चाहिए, न घी चाहिए। उस आरती को करने के बाद फिर चाहे जितनी भी आरतियां करो, पहले उसको सीखना है। आरती वो कौन सी है? कि राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, सब चिंताओं का हरण करने वाली जो मणि है एक सुंदर, वो तेरे अंदर है। बसह गरुड़, हे पक्षीराज गरुड़, वो कहां बसती है? बसह गरुड़ जाके उर अंतर, अंदर में है वो। वहां क्या हो रहा है? बोले परम प्रकाश रूप दिन राती, दिन रात वहां प्रकाश हो रहा है। नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, उसके लिए दिया घृत बाती नहीं चाहिए। ऐसी आरती की कभी? बोला ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो ये टेक्निक आपने कहां से सीखी? ये कहां से सीखा कि कोई शाब्दिक नाम भाषा वाला उसको बार बार रटे जाओ रटे जाओ रटे जाओ, और फिर 2-4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ये कहो कि मेरा तो मन ही नहीं लगता। आपने मन लगाने वाला काम किया कि आपने बुद्धि लगाने वाला काम किया है? मन वाला करते तो मन लगता, इसमें मन कैसे लगेगा? एक हमारे थापा जी हैं, अब आए, 8 दिन का कार्यक्रम हुआ, 1 दिन 2 दिन उसके बाद रुके। जब जाने लगे तो इनको बस में बिठा दिया, जाना था दिल्ली। तो बस जब चलने की दोबारा छलांग लगाई, बोले मैं नहीं जाना। बस और बोले क्या हुआ? उन्हें पकड़ के फिर बिठा दिया। अब वहां चले गए नेपाल, अभी कुछ दिन बीते हैं, फिर लौट के आ गए। बोले मेरा तो वहां मन ही नहीं लगता, अभी मुझे सब कुछ जानना है। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इन्होंने जान लिया। अब बेचारे जब से जाना है तब से फोन ही किए जा रहे हैं। कभी तो जर्मनी में कर रहे हैं फोन, कभी यूरोप में। यूरोप, इनकी पत्नी यूरोप में जॉब करती है, क्या नाम है उस देश का? पुर्तगाल में। वो उसकी जर्मनी के साथ ही है ना पुर्तगाल? हाँ, स्पेन के साथ है। वो वहां जॉब करती है, उसको बताया जा रहे हैं। मैंने तो जान लिया, अब समझ आया। जैसे कबीरदास ने कहा कि कहत कबीर अब जानिया। अब जानिया तो बुद्धि मान्या नहीं कहा, अब जानिया तो मन मान्या। मन मान्या लोग ना पतीजे। अब वो बुद्धि वाले कैसे माने? बोले हमें तो 25 साल हो गए ऐसा करते करते, हमें तो मिला नहीं। क्योंकि वो बुद्धि से कर रहे थे ना, मन वाली चीज तो मिली नहीं। चीज मिली बुद्धि वाली, ये पाठ करो तो वो पाठ करो, ये पढ़ो तो वो पढ़ो, उससे कभी मिला नहीं है। मन मान्या, मन मान्या लोग ना पतीजे। अब मेरा मन मान गया तो लोग नहीं मानते। जब मेरा मन माना कि हां मैंने देख लिया, मैंने जान लिया, अब लोग नहीं मानते। अब पंगा उसका क्या हो गया? अब वो लोगों को मनवाना चाहता है कि मैंने जाना, तुम भी जान लो। जीवन में आपको भी मिला है, मेरे को भी मिला है, मैंने जाना तो आप भी जानो। अब उसका मन करता है सबको बताने का। अब लोग मानते नहीं। मन मान्या लोग ना पतीजे। बोला ना पतीजे तो हम क्या कीजिए? फिर मैं क्या करूं बताओ? प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, परम पिताजी परमेश्वर की। वास्तव में क्या है कि बुद्धि का विषय है संसार।
जब हम भक्ति को संसार की चीजों से जोड़ेंगे, किसी वस्तु से जोड़ेंगे, किसी ग्रंथ से जोड़ेंगे, किसी किताब से जोड़ेंगे, किसी स्थूल वस्तु से जोड़ेंगे, तो भक्ति नहीं है वो। क्योंकि भक्ति जब भी मिलेगी, ज्ञान जब भी मिलेगा तो मन को मिलेगा। ज्ञान जब भी मिलेगा मन को मिलेगा, तो मन ही बदलेगा। मन नहीं बदला, बुद्धि तो कभी बदलेगी नहीं। बुद्धि का लेवल आप तक, आपके कहां तक है? जब आप पैदा हुए तो थोड़ी थी, धीरे धीरे विस्तार हुआ, बुढ़ापे तक आ गए, पहुंच गए बुढ़ापे तक। जैसे ही जाओगे शरीर को छोड़कर, अध्याय 15 खोल के पढ़ लेना, लंबा चौड़ा मामला है, खोल के पढ़ लेना कि साथ में क्या जाएगा। मन साथ में लेके चले जाओगे। शरीर को जला दिया, अब बुद्धि तो रही नहीं। मान लो किसी आदमी ने एमए की, उसको डिग्री मिली, अब वो मर गया, तो किसी को डिग्री ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं होगी। जैसे आप चले गए, आपने नौकरी की, पढ़ लिख के खूब पैसे कमाए, आपने बैंक बैलेंस बना लिया 15-20 लाख रुपए, और आप चले गए, तो कोई आपके पैसे को अपने नाम ट्रांसफर करा सकता है कि नहीं करा सकता है? करा सकता है। आपका नाम कटवा देगा, अपना लिखवा लेगा। अच्छा, आपने उसका उल्टा किया, आपने भक्ति की, भगवान की, भगवान को जाना, ज्ञान को जाना, जीव को जाना, आत्मा को जाना, परमेश्वर को जाना, संसार को जाना, शरीर को जाना, आपने ये कमाई की, अब आप चले गए, इसको ट्रांसफर करा लेगा कोई? ये नहीं होगा ट्रांसफर, ये आपका है। क्योंकि अगर मेरे दादा के दादा, दादा के परदादा, परदादा के दादा किसी ने भगवान को पाया होता ना, तो इस मंदिर में उसकी भी आई फोटो लगी होती ना। क्योंकि जिसने जीवन भगवान के लिए, अभी हम सुन रहे थे ना, रविदास जी का भजन सुन रहे थे ना हम, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो, चिर भयो दर्शन देखे। कि अब मैंने आस कर लिया, मैंने कोई जन्म मिला है ना, अब ये आपके लेखे लगा दूंगा, आपके लेखे। बहुत देर हो गई, बहुत बिछड़ के जी लिया। और अगर मेरे दादा के दादा का मुझे नाम ही पता नहीं है, क्या दादा के दादा का नाम क्या था मुझे यह भी पता नहीं है, उन्होंने किस लिए जीवन जिया? परिवार के लिए, संसार के लिए, भगवान के लिए नहीं जिया, तो आज उनका संसार में नाम भी नहीं है। तो कहीं ऐसा ना होना भी हमारे पोते के पोते आने तक हमारा भी यही हाल हो जाए, हम भी मिट जाएं। संसार में आए थे, बंदा मरा, गधा मरा, एक ही बात है। परंतु जिन्होंने अपना जीवन भगवान को दिया, अभी उनकी वाणियां गाई जा रही हैं। ये रविदास जी की वाणी है, ये गुरु नानक देव जी की वाणी है, ये कबीर जी की वाणी है, ये नामदेव जी की वाणी है। हमारे कौन से बुआ के बेटे थे? याद कर रहे हैं ना? लगे ना याद में? उनकी वाणियां गाई जा रही हैं, सत्संग में उनका जिक्र हो रहा है। उनका नाम कहां जुड़ा? धर्म के साथ, भगवान के साथ। और मूर्तियां कहां लगी? मंदिरों में लगी कि नहीं? जिन्होंने अपना तन, मन, धन भगवान के लिए। हमें भगवान की भक्ति को बुद्धि से नहीं करना है। बुद्धि क्या सिखाएगी? पढ़ो, यही कराएगी ना। इसको याद करो, इस चौपाई को याद करो, इस दोहे को याद करो, इसको ये करो, इसको वो करो, उसको रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ। आज भी वैसे हो, 20 साल बाद भी वैसे ही रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान माने ये नहीं है। शिक्षा, दीक्षा दो शब्द है। शिक्षा माने पढ़ना, सुनना इंद्रियों के द्वारा। दीक्षा माने दिखाना, शिक्षा माने समझाना। दीक्षा माने दिखाना। ज्ञान दीक्षा में आता है, शिक्षा में नहीं आता। शिक्षा में उसकी बात है, बस उसकी केवल बात। भगवान कृष्ण बातें करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, आखिर में क्या किया? अर्जुन को दिखा दिया। दिखाया वो ज्ञान में आया, सुनाया ज्ञान में नहीं आया। जो दिखाया वही ज्ञान में आया ना, कि देख अब। और किससे देख? किससे देख? मन से, बुद्धि से नहीं, आंख से नहीं, कान से नहीं, जुबान से नहीं, हाथ से नहीं, पांव से नहीं। इसके बिना देख, इसके बिना भी दिखता है, वो है ज्ञान।
यह है बुद्धि और मन के लेवल का अंतर। बुद्धि का लेवल संसार तक है, बस हमें जितना भी ज्ञान है संसार का ज्ञान है। कोई ये पूछे ये क्या है, आप कहोगे पेन, आप कहोगे पेन, यही कहोगे ना, आपको इसका पता है। परंतु कोई कहे मन क्या है, आत्मा क्या है, वो भी तो आपसे पूछा ना। जब आपसे पूछा पेन का काम क्या है, आपने कहा चलना लिखना। कार का काम क्या है, चलना, मेरे को वहां लेके जाना। लाइट का काम क्या है, पंखे का काम क्या है, फ्रिज का काम क्या है, वॉशिंग मशीन का काम क्या है, माइक का काम क्या है, सब पता है ना। ये क्यों है, किस लिए है, इनका कर्तव्य क्या है, ये हमें क्यों मिला, पता है ना। मानव तन क्यों मिला, पता ही नहीं। मन क्यों मिला, पता ही नहीं। आत्मा क्या है, क्यों मिली, पता ही नहीं। जीव क्या है, इस तन के अंदर जीव है क्या है, पता ही नहीं। क्योंकि ये शिक्षा का मैटर नहीं है, दीक्षा का मैटर है। इसका संबंध है दीक्षा से, इसका संबंध शिक्षा से नहीं है। जब कोई ऐसा गुरु मिलेगा, कोई सक्षम गुरु मिलेगा, तो आपको दीक्षा देगा, दिखाएगा, सुनाएगा नहीं, दिखाएगा। संत संग अंतर प्रभ डीठा, ऐसा नहीं कहा संत संग अंतर प्रभ सुनया। डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। डीठा, देखा। गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि जब आपके पास आपने कुछ देखा ही नहीं तो ध्यान किसका करते हो। अब सब ऐसे ही आंख बंद कर ध्यान करते हैं, दिखता क्या है, बोले अंधेरा ही अंधेरा, यही बोलते हैं ना। गुरु अर्जन देव ने कहा कि बिन गुरु दिखया कहो कैसे ज्ञान। जब दीक्षा ही नहीं, गुरु दिखाए कुछ नहीं है, तो ज्ञान कैसे हो गया। और बिन पेखे, बिना देखे कहो कैसे ध्यान, किसका ध्यान करते हो। अब मैंने ध्यान करवाना हो तो मैंने कहा इधर ध्यान से देखो, तो कोई चीज उठाई ना, तो तीन चीजें हुई ना, ध्येय, धाता, ध्यान। ध्येय माने टारगेट, इसको देखो, ये टारगेट हुआ, लक्ष्य हुआ। ध्याता, इसको देखने वाला, और इनके बीच में जो प्रक्रिया हो रही है उसको बोलते ध्यान। ये है ध्यान। ध्यान का मतलब ये नहीं है कोई को सुना देना, समझा देना, बतला देना, गा के सुना देना, ये ध्यान नहीं है। ध्यान माने पहले उसको देखा हो, अब बोले भगवान का ध्यान करो, तो जैसे ही भगवान का ध्यान कहा तो ध्यान गया, हाँ अब दिखने लगा। जैसे आपसे यही पूछा जाए कि घर में आपकी हल्दी कहां पड़ी है, तो आप यहीं बैठे बोलोगे अच्छा ऐसा कर, वो दराज खोल, उसके नीचे गल्ला है, उसके अंदर बीच वाले खाने में हल्दी है। आपको पता है ना, भगवान वाले को भगवान का पता है, वो कहां पड़ा है, वो कहां है, कैसा है, कैसा दिखता है, सब जानता है वो। क्योंकि उसने अपने जीवन के लक्ष्य को पा लिया, अपने जीवन के लक्ष्य को जान लिया, उसको देख लिया। अब वो चला भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ये मन और बुद्धि का सिस्टम है। बुद्धि अभ्यास करती है और मन का अभ्यास नहीं होता कभी। मन तो उसका अंश है, जब तक उसको मिलेगा नहीं तब तक टिकेगा ही नहीं। कि ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न हो। और जब भी ज्ञान होगा तो मन के द्वारा ही होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। तो आज का यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद आरती पूजा करेंगे हम। तो प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, परम पिताजी परमेश्वर की, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की।